ये एफआई एंड डीआई का डेटा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एफआई डीआई और ये कैश का मैंने किया है एफ एंड दो, क्योंकि एफआई डीआई सब में काम करेगी। तो हमने क्या किया, खाली ये कैश का डेटा हमने आपको बताया जहां पर वो पैसा लगा के डिलीवरी उठाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 13 नवंबर इनके पास इन्होंने बेचा 2400 करोड़ का डीआई, मतलब डोमेस्टिकल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये 13 नवंबर को इन्होंने 2000 करोड़ का लिया, इन्होंने 2400 करोड़ का बेचा। यहाँ पर 4,900 करोड़ का बाय किया, इधर इन्होंने 3,800 करोड़ का बेचा, इधर 3,000 करोड़ का बाय किया, इधर 2700 करोड़ का इन्होंने बेचा। यहाँ 1100 करोड़ का बाय हुआ और यहाँ पर 2800 करोड़ का सेल हुआ। तो इस दिन थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था आपका। उसके बाद में आप देखेंगे 20 तारीख को उन्होंने लगातार 3,800 करोड़ 2,800 करोड़ का सेल किया। यहाँ पर इन्होंने 4,700 करोड़ का बाय किया, 2,900 करोड़ का सेल किया। और यहाँ पर आप देखते हैं कि 4,500 करोड़ का बाय किया, 2,500 करोड़ का खाली सेल हुआ। टोटल मिला के पूरा आज तक ये महीने का बात जो है वो ड्यूरिंग नवंबर 20 55,552 करोड़ का माल एफआई ने बाय किया। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 3,3800 मतलब 38,109 करोड़ का माल बेचा। अब बात यह है कि अगर इन्होंने बाय किया है, ओवरबोट पोजीशन पकड़ के रखी है, तो ये बाय करते हैं बिकॉज हम अगर कुछ खरीदने जाएंगे तो हमारा $1 के हिसाब से 70 रुपीज या 75 रुपीज अपने को चुकाना पड़ता है। तो ये भाई साहब अगर खरीदेंगे तो हम कितना भी बेच पाएंगे, कितना भी बेच पाएंगे, तब भी ये लोग खींच के लेके जा सकते हैं। लेकिन जब ये बंदा सेल करने को आएगा तो ये जैसे हम 75 रुपये से उनका एक शेयर खरीद, ₹1 खरीद पाएंगे, $1 खरीद पाएंगे, तो मान लो जब भाई साहब ये बेचने को आएंगे तब इनकी हालत क्या होगी, तब अपनी रिटेल पब्लिक की हालत क्या होगी। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पूरा अक्टूबर महीना का आपका निफ्टी का लो देखिए, आप आपका लो है, अक्टूबर महीना खत्म हुआ तो 1 नवंबर का, तो 1 नवंबर शायद मार्केट बंद था, तो 30 अक्टूबर को अगर मैं लेता हूँ तो 11,500 समथिंग आपका निफ्टी था। 11,500 का 12,500, अब 13,000, तो 1,400-1,500 पॉइंट तो बढ़ गई है। अभी और उनको 13,400 और 13,500 का हर जगह से आंकड़ा आ रहा है कि कहीं पर भी चार्ट पे सेल नहीं है। ठीक है, नहीं है सेल, अच्छी बात है, लेकिन जब इतनी खरीदारी में से अगर ये भाई साहब खाली 5,000 करोड़ का बेचेंगे ना, खाली 5,000 करोड़ का, क्योंकि इसने इससे भी पहले का लिया हुआ है, खाली इतना नहीं, इससे भी पहले का मैंने खाली 13 नवंबर से दिखाया आपको। मैं अगर यहाँ पर जाऊंगा तो आपको मैं दिखा पाऊंगा कि ये भाई साहब ने पहले भी लिया है माल। ये देखिए, ये सारे माल बाई करते गया है, ये बाई करते गया है, करते गया है ना। तो जब ये भाई साहब थोड़ा भी बेचेंगे ना, 2 तारीख से लेके कंसेप्शन लेके लेके गया है, तो थोड़ा भी बेचेगा ना तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी किधर जाके गिरेगा ना, ये पता नहीं चलेगा। ये ऐसा है ना कि एक जो हीरो है और विलन उसको फाइट मार रहा है, बरोबर है, लेकिन हीरो की एक फाइट पड़ेगी ना विलन की, तो विलन किधर जाके पड़ेगा ना पता भी नहीं चलेगा। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अपनी जो मार्केट में तेजी आई है बदौलत इनकी वजह से। और ये लोग जब सेल करने को बैठते हैं ना, तभी लगातार खाली 4 दिन भी बेचेंगे ना, 55,000 करोड़ में से खाली 10 या 15 करोड़ का भी बेचेंगे ना, तो आपका निफ्टी यहाँ पर 500, 600, 1,000 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए कॉशियस रहना मार्केट में,
बहुत ज्यादा तेजी में मत रहना, नंबर 1। नंबर 2, ये इसमें कौन से सेक्टर में पैसा ज्यादा गया है। अगर हम ये देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक्टर वाइज आपको समझ में आएगा कि ये कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हुए या इन्होंने पैसा डाला। तो ये है अपना यहाँ पर ये सारे महीने ये डाले हैं यहाँ पर इंडेक्स डाले हैं। इंडेक्स के अंदर में यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाता हूँ तो परफॉर्मेंस अपने को बताएगा ये 1 मंथ का है, ये आज टिल डेट का है, और ये 1 ईयर का है, 3 ईयर का। तो हम यहाँ पर अगर इसको 1 महीने में जाते हैं तो आप 1 महीने में देखिए कि मैक्सिमम पैसा कहाँ पर लगा है। ये बड़े लोगों का मैक्सिमम पैसा जो आपको दिखेगा है बैंक निफ्टी, मतलब बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंस कंपनियों में। उसके बाद मेटल 16% प्लस। उसके बाद मिड कैप 13% प्लस। निफ्टी सर्विस सेक्टर 13% प्लस। पीएसयू बैंक जो आपकी पहले नहीं चल रही थी, बाद में चलने लगी, वो ये 12% प्लस। कमोडिटी वहां पर भी 11% प्लस। निफ्टी मिड कैप 100 11% प्लस। निफ्टी 50 10% प्लस। निफ्टी एनर्जी 10% प्लस। निफ्टी रियल्टी जो आज चल गया ये 10% प्लस। निफ्टी ऑटो 10% प्लस। तो पैसा इनका यहाँ यहाँ हर जगह पे घुमा है। और सेक्टर वाइज अगर अपन देखेंगे तो कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा डाला। इकोनॉमिक्स टाइम का ये जो इनका न्यूज था, उस न्यूज में उन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर ये पैसे गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 ईयर का, तो 1 ईयर में आप देखिए पीएसयू बैंक, जो पीएसयू बैंक 42% माइनस में, और मीडिया 24% माइनस। रियल्टी एंड बैंक, तो जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वो 5% ही माइनस रह गई। अब 3 साल का देखेंगे तो 3 साल में सबसे बेकार परफॉर्मेंस किसका है? पीएसयू बैंक। उसके बाद में मीडिया, उसके बाद स्मॉल कैप, और उसके बाद में मेटल और ऑटो, और आप देखेंगे तो रियल्टी, और किधर है कमोडिटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन शॉर्ट मेटल, ऑटो एंड बैंक, ये 3 साल में लोगों को कुछ भी दिया नहीं है। आज भी मारुति 10,000 का किसी के पोर्टफोलियो में पड़ा है। 10,000 नहीं तो 9,500 9,000 का तो बहुत लोगों के जेब में पड़ा है। 3 साल से उसने कुछ रिटर्न दिया नहीं है। इसके लिए कॉशियस रहना जरूरी है। अगर आप कॉशियस नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई आइटम आपके गले में ऐसी अटक जाएगी कि जो 3-3 साल तक आपको भुगतना पड़ता है। चलिए, ये हो गई बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स वाले ने एक क्लियर सा बताया था कि जो पैसा आया है एफआईआई का, वो कौन से सेक्टर में उन्होंने लगाया, ताकि उसकी वजह से आपको एक थोड़ा सा समझ आएगा कि लोग कहाँ पर ये लोग ने पैसे डाला है। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है एफपीआई। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्होंने किधर पैसा डाला है, ये आपका नवंबर 24 का डेट का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पर पैसे डाले हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ उसको। हाँ, न्यू दिल्ली फॉरेन, हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटी। तो इन्होंने पैसा एफपीआई लुक सेट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एनएसडीएल का हिसाब से इन्होंने डेटा के हिसाब से बताया है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 16,000 करोड़। दिस फ्लो इंक्लूड 11,500 करोड़ कॉर इन्वेस्टमेंट इन बैंक सेक्टर। इसके लिए बैंकिंग बढ़ा, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस जैसी कंपनियां बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद में कंज्यूमर ड्यूरेबल में 1,500 करोड़। और यहाँ पर गैस, ऑयल एंड गैस
जो MGL, IGL, गुजरात गैस जो चलने गए, और आपके BPCL, HPCL, IOC, ONGC, इधर इन्होंने 1300 करोड़ डाले। कंस्ट्रक्शन मटेरियल 1000 करोड़ डाला, जो आज चल गए। मेटल माइनिंग में 970 करोड़ डाले। तो ये सब जो आपको बता रहा है ना, ये पूरा डिटेल। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर ये सब चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको बॉर्डर व्यू समझ में आएगा। हाँ, हम जब बोलते हैं ना मैक्रो एंड माइक्रो, ये मैक्रो एंड माइक्रो दोनों आपको समझ में आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डेटा एनालाइज करते हैं। डेटा एनालाइज में मार्केट की ये सारी चीज आपको ध्यान में होनी जरूरी है। एनीवे, चलिए, मैं यहाँ डराने की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इतना कहने की बात कर रहा था कि आए दिन जब मार्केट में मंदी आती है तो इसी वजह से आती है कि एफआई माल ज्यादा बेचता है। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में 45% एफआई का स्टेक था, इंडोसिंड बैंक में भी ज्यादा स्टेक था। दूसरी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने तोड़ मोड़ फोड़ के मरोड़ के रख दिया। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कोई जमाना, मतलब 1 साल पहले की बात करें, 1300 में भी बिक रहा था, आज वो 150 रुपये में बिक रहा है। तो बिकॉज ऑफ ये एफआई अपना स्टेक कम करता है, फिर उसके बाद सारी उसकी पिटाई चालू हो जाती है। फिर उसमें लोग कुछ ना कुछ बेड न्यूज लेके आते हैं। आप यस बैंक में भी देखेंगे तो एफआई का निवेश ज्यादा था। तो एफआई निवेश प्राइस बढ़ने तक तो अच्छा है, जब प्राइस गिर रहा है तो वहां से फटाक से भाग जाइए, अदरवाइज अपने गले में रह जाएगा, तो 3-3 साल 5-5 साल निकालना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर हमने आपको ये स्टोरी की पूरी कहानी समझा दी। तो हम अभी आते हैं टेक्निकल टर्म्स और बाकी के डेटा के लिए। और एक मैंने डेटा एनालाइज किया है NSEindia.com से, वो भी आपको बहुत काम का इम्पोर्टेंट डेटा है। तो मैं आपको NSEindia.com पे लेके जाता हूँ, और वहाँ पर आपको मैं डेटा जो है वो कहाँ कैसे हम वहाँ से लेते हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये NSEindia.com है, यहाँ पर आपको गेनर्स एंड लूजर मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे व्यू ऑल करेंगे तो बहुत सारे गेनर मिल जाएंगे और बहुत सारे लूजर मिल जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर मोस्ट एक्टिव में भी बहुत सारी कंपनियां आती है। हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मुझे OI स्पिरिट, तो यहाँ पर मुझे ओपन इंटरेस्ट डेटा मेरे को यहाँ से समझने में थोड़ा इजी काम करेगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा में मैं यहाँ से 2 टाइप का देख सकता हूँ कि जिनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, ये सारी चीज यहाँ पर दिखती है अपने को। ये अपने को टोटल मिला के ये लोग 25 कंपनियां दिखाते हैं लोग, है ना। तो ये 25 कंपनियां जिसमें ये ओपन इंटरेस्ट डेटा बढ़ गया है, वो ये लोग दिखाते हैं। कितनी है? टॉप 25 सिक्योरिटी बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट चेन। तो ये आपको समझ में आएगा। अदानी एंटरप्राइज में अभी दिन भर गया है, इसका प्राइस है मान लो अदानी एंटरप्राइज का 407, तो इनका अभी दिन भर गया, थोड़ा सा ये नीचे आएगा। फेडरल बैंक थोड़ा सा दिन भर गया, नीचे आएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम होने लगा, प्राइस भी कम हो रही है, तो वहां पर लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। बजाज फिनसर्व, वहां पर भी आज लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। तो ये सारे काउंटर है आपके C4, मतलब जो पुराना वाला नीट था वो, वहां पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। और नेशनल एल्यूमिनियम जो 30 रुपए से 36 रुपए चल गया, वहां पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। शेल में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा और अदानी एंटरप्राइज, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ सकता है। चलिए, तेजी में वाले काउंटर दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है, वो है आपका पेज इंडस्ट्री, बेल, ICICI जनरल इंश्योरेंस, रामको सीमेंट, बॉस। बॉस बहुत दिनों के बाद बॉस में एक चहल पहल आई है। तो बॉस का अगर फंडामेंटल बरोबर बनेगा तो बॉस आपको वापस अपनी 15, 16, 17 हजार की रफ्तार दिखा पाएगा।
पेज इंडस्ट्री भी बहुत दिनों के बाद चमक में आया है, उधर भी थोड़ा बहुत चहल पहल मिलेगी। बेल जो लुढ़क गया था 42 44 दिखा के नीचे में 28 24 आ गया था, उसने भी थोड़ा सा हिलचिल दिखाया है। तो इस हिसाब से आप उसको यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है वो ये है कि आप उसको कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग है और कौन से सेक्टर में या कौन से कंपनी में बाइंग है, ये बाई कॉन्ट्रैक्ट वाला आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइज इन ओपन इंटरेस्ट, राइज इन प्राइस, तो ये राइज इन ओपन इंटरेस्ट वाले ये लोग हैं जहाँ पर प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, तो रिलायंस में आए दिन थोड़ी तेजी बन सकती है। मारुति, ये सारे दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में चहल पहल है। आईसीआईसी 26 नवंबर में भी है, फिर एचसीएल टेक्नो, एसबीआईएन, ये सब दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में है। अब यहाँ पर देखते हैं राइज इन ओपन इंटरेस्ट, स्लाइड इन प्राइस, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस नीचे जा रही है, मतलब शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप है आपका एचडीएफसी में, भारती एयरटेल में है, यहाँ पर 29,000 का फुट में शॉर्ट बिल्डअप है। उसका मतलब ये एक्सपायरी 29,000 दिख नहीं रही है बैंक निफ्टी, चाहे 2 दिन बाकी हो चाहे 1 दिन बाकी हो, 29,000 ये एक्सपायरी बैंक निफ्टी आएगी नहीं, वैसा इनका मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे निफ्टी का 12,950 का भी फुट शॉर्ट कर रहे हैं लोग, इसके लिए यहाँ पर भी इतनी भी मंदी नहीं दिख रही है, लोगों को इतनी उम्मीद है कि ये भाई साहब ऊपर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में 13,050 का फुट भी बिक्री हो रहा है, मतलब 13,000 के आजू बाजू ही इसका एक्सपायरी आएगा, वैसा इनका मानना है। और देखते हैं, देखिए बजाज फाइनेंस में भी बिक्री है, और बस तो आपके लिए बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में तो ऊपर नीचे होते रहेगा। और यहाँ पर है स्लाइड इन ओपन इंटरेस्ट, राइज इन प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट कम होना, प्राइस बढ़ना, मतलब शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग किस में है? 29,500 के कॉल में बैंक निफ्टी के 12,900 के कॉल में। और कंपनी या कोई है क्या? कंपनी एक भी नहीं है, तो खाली निफ्टी बैंक निफ्टी का खेल है, बस वो खत्म होने पे, शॉर्ट कवरिंग खत्म होने पे नीचे आ सकता है। स्लाइड इन ओपन इंटरेस्ट, स्लाइड इन प्राइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करके किस में निकल रहे हैं लोग। 32,000 का कॉल से निकल रहे हैं, 13,500 का कॉल से निकल रहे हैं लोग, 31,000 का कॉल से निकल रहे हैं, 12,450 का पुट से लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, क्योंकि या उन्होंने शॉर्ट किया रहेगा, फिर प्राइस नीचे गया रहेगा, वॉटेवर, या लॉन्ग किया रहेगा जो, तो 31,500 के कॉल से निकल रहे हैं। रिलायंस के 2200 के कॉल से लोग निकल रहे हैं, चाहे उन्होंने शॉर्ट किया रहेगा, बाई किया रहेगा, वॉटेवर। ठीक है, बीपीसीएल से लोग निकल रहे हैं प्रॉफिट बुक करके, तो बीपीसीएल की हवा थोड़ी नीचे आ सकती है। रिलायंस के 2300 का कॉल तो कोई देखेगा ही नहीं। 2100 का पुट से लोग निकल रहे हैं प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि अभी लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा। रिलायंस का 2050 का कॉल, अभी 2 ही दिन बच गया, उससे भी लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि रिलायंस ये 2 दिन के अंदर 2050 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा महसूस होता है। एसबीआई का 260 का कॉल लोग निकल रहे हैं, तो ये लग रहा है कि 2 दिन में एसबीआई 260 नहीं आएगा। चलिए, तो ये था मेरा आपको ऑप्शन डेटा एनएससी की साइड से समझाने का। चलिए, यहाँ तक खत्म हो गया बात। अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने उसके अंदर, जो कोर्स रिलेटेड बात है उसके अंदर।